नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत एक चीज के लिए चुकाई, दिखावे के लिए जीना। डेव रमसी, एक एम्बिशियस तेज दिमाग वाला इंसान, 20 के दशक में ही रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। जल्द ही बैंक लोन लेकर मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदी और करोड़ों की नेटवर्थ बना ली। लेकिन एक बड़ी गलती कर दी। वो भूल गया कि असली अमीरी सिर्फ दिखावे से नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आती है। उसने घर, कार, फर्नीचर सब उधार में लिया क्योंकि इनकम आ रही थी तो लगा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन फिर आया वो दिन जब उसके सारे ईएमआई एक साथ आ गए। एवरीथिंग कोलैप्स्ड। उसके सारे सपने, सारी मेहनत एक झटके में बर्बाद। बैंक ने घर छीन लिया, गाड़ियां फाइनेंस देने वाले घसीट के ले गए, पत्नी शरण और छोटे बच्चों को लेकर वो लिटरली जीरो पर पहुंच गया। एक आदमी जो एक वक्त खुद को मिलेयर समझता था, अब अपने बच्चों की स्कूल फीस तक देने के लिए परेशान था। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है द टोटल मनी मेकओवर की असली शुरुआत। देव ने बैठकर खुद से एक सवाल पूछा, मैंने क्या गलत किया? और फिर शुरू हुई एक इंटेंस रिसर्च। फाइनेंशियल बुक्स, बाइबल प्रिंसिपल्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, हर चीज पर डाली। वह समझ गया कि लोग कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें अमीर बनना नहीं, बल्कि जल्दी अमीर दिखना होता है। डेव ने अपने अनुभव और रिसर्च को मिलाकर बनाया एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जिससे वह खुद उठा और फिर लाखों लोगों को उठाया। आज अमेरिका में लाखों लोग डेव रमसी के साथ बेबी स्टेप्स को फॉलो करके डेप्ट फ्री हो चुके हैं। अगर डेव रमसी उस तबाही से निकल सकता है तो यकीन मानिए आप भी निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए माइंडसेट बदलना होगा, दिखावे से हटकर डिसिप्लिन की तरफ बढ़ना होगा। क्योंकि भाई, बैंक बैलेंस दिखता नहीं है, लेकिन जिंदगी बना सकता है। और दिखावा सिर्फ मोमेंट्री सेटिस्फेक्शन देता है जो आगे चलकर बर्बाद कर देता है। आज का वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है उन लोगों के लिए जो हर महीने सैलरी आते ही जीरो पर पहुंच जाते हैं। उनके लिए जो सोचते हैं कि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड ही लाइफ का हिस्सा है, और उन सब के लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा है कि सारा दिन मेहनत करने के बाद भी आपके हाथ में आखिर में बचता क्या है? हर महीने की सैलरी ईएमआई, रेंट बिल्स और जरूरतों की भीड़ में खो जाती है और बचती है सिर्फ थकान और तनाव। आप दिखते हो एक अच्छे फोन के साथ, लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को गिरवी रख चुके हो। शायद आपके पास ब्रांडेड जूते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है। कभी कभी तो लगता है क्या पूरी जिंदगी बस इसी चक्कर में निकलेगी? काम करो, खर्च करो, कर्ज भरो और फिर से वही दोहराओ। भाई, अगर ये सुनकर दिल भारी हो गया है तो यकीन मानो आप अकेले नहीं हो। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। और एक वक्त डेव रमसी भी ठीक आपकी तरह ही था, लेकिन फिर उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डाला। द टोटल मनी मेकओवर के 7 लेसन से जो आप इस वीडियो में आगे सीखने वाले हो। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में एक असल बदलाव लाना चाहते हो तो इस वीडियो को दिल से देखना, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन 7 सरल बेबी स्टेप्स की जो किसी भी आम इंसान को कर्ज से आजादी तक और आजादी से असली अमीरी तक ले जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट लेसन की तरफ। स्टेप नंबर 1, इमरजेंसी फंड बनाओ। ऑथर डेव रमजी कहते हैं, व्हेन यू डोंट हैव एन इमरजेंसी फंड एवरीथिंग बिकम एन इमरजेंसी मीन्स। जब आप एक आपातकालीन फंड नहीं रखते हैं तो सब कुछ आपातकालीन हो जाता है। इमेजिन करो, रात को मान की तबीयत खराब हो जाए या बाइक एक्सीडेंट हो जाए। अगर उस वक्त आपके पास 100 रुपए भी ना हो तो दुनिया की कोई भी लग्जरी या शानो शौकत काम नहीं आती। इसीलिए सबसे पहला काम, एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाओ। 70 से 80 हजार या 1 लाख तक का छोटा सा बफर जो कहे टेंशन मत लो, मैं हूं ना। यह स्टेप सुनने में और दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में यही फाउंडेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम का। अगर आपकी जिंदगी में एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड खर्च भी आपको उधार लेने पर मजबूर कर दे तो आप एक जेल में जी रहे हो, सिर्फ दिखावे की आजादी के साथ। डेव खुद बताता है कि जब वह कर्ज में डूबा था तब एक दिन उसकी कार टूट गई। रिपेयर का खर्च था सिर्फ $1200, लगभग 1 लाख।
लेकिन उसके पास नहीं थे। उसे फिर से क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ा। वो कहता है, आई हैड अ गुड इनकम बट नो मार्जिन, आई वॉज लिविंग ऑन द एज। और यही सबसे बड़ा खतरा है। चलो इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मान लो आप जॉब कर रहे हो, ईएमआई चल रही है, थोड़ा बहुत सेविंग है। फिर एक दिन मां को अचानक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बिल आया 15,000 रुपये का, लेकिन हाथ में 1,500 रुपये भी नहीं है। अब ऑप्शन क्या है? दोस्त से उधार लो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, या घर का बचा कूचा गोल्ड गिरवी रख दो, और यहीं से आप फिर से डे साइकिल में फंसते हो। देव कहते हैं इमरजेंसी लोन नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एक 28 साल का सेल्स एग्जीक्यूटिव था। हर महीने की सैलरी का 90% खर्च हो जाता था। रेंट, ईएमआई, पेट्रोल, शादी ब्याह, वीकेंड आउटिंग। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी बाइक फिसल गई। पैर में फ्रैक्चर हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर फीस, प्लास्टर, 1 लाख का खर्च। घर वालों ने पूछा, बेटा कुछ पैसे हैं क्या? रवि ने जवाब दिया, नहीं, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करवा लो, बाद में देखता हूं। और यहीं से रवि की डाउनहिल जर्नी शुरू हुई। पहले से ही ईएमआई चालू थे, अब ऊपर से क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट, स्ट्रेस, टेंशन और गिल्ट। अब रावी कहता है, काश मैंने 1 लाख का इमरजेंसी फंड पहले बना लिया होता तो जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। याद रखें, इमरजेंसी फंड की तैयारी बेवकूफी नहीं, समझदारी है। क्योंकि जिंदगी में हमेशा सूरज नहीं चमकता, कभी कभी तूफान भी आते हैं।